हक हासिल करने के लिए खड़े हो जाना। उलमा ने एक माना इसका ही बताया, हक का मतलब मांगते रहना, हमारा हक कब दे रहे। आखिर अब तक क्या करे, अब्बा ने तो बहुत कुछ करे, मगर जैसे कॉलेज में चले गए तो जो डेली की पॉकेट मनी 10 रुपये थी अब वो 500 रुपये हो गई, फिर भी 500 रुपये कम पड़ते और बाप के नाम पे रोता रहता कि हमारे वालिद साहब उनके जैसे नहीं है, दूसरों के बापों की मिसाल देता। अस्तगफुरुल्लाह। चचा की मिसाल देता, पड़ोसियों की मिसाल देता, नहीं, खुद का हक मांगने की बारी आई तो बहुत तेज और तुर्राक हो गया, और जब खुद हक अदा करने की बारी आई तो भीगी बिल्ली बन गया, खामोश हो गया, या उलट झगड़े और बहस में आ गया, नहीं अदा करता। एक माना हाथ का मतलब ये हो गया, समझ में आ गया। माओ की नाफरमानी करना, मना करना हुकूक अदा करने से, वो हाथ मतलब जब हक लेने की बारी है तो मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। अल्लाह ने इसको हराम किया। दूसरा एक और मफहूम है इसका, क्योंकि लफ्ज आम है इसलिए दोनों मफहूम आप क्या रख रहा हूं। वह हाथ यानी मांगते रहना इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जब देखो तब उनसे 10 रुपये मांग लिए, उनसे 50 रुपये मांग लिए, उनसे 1000 रुपये मांग लिए, पूरी जिंदगी मांगने में गुजर रही है, जिंदगी भर बस मांगने में। अल्लाह ने हराम किया है इसको। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे बेनियाज होकर जिए। कैसे जिए? बेनियाज, बेपरवाह। अल्लाह तू दे रहा है, बस मैं जी रहा हूं। जरूरत एक दूसरे की पड़ती है, मैं जब जरूरत है तब मांगे। अब जिसको आदत मांगने की वजह है, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उसको बात बुरी लगे तो माफी चाहता हूं। सिर्फ मांगने वाले फकीर और भीख मंगे ही नहीं होते, अब बहुत से ऐसे हैं जिनको आदत पड़ चुकी है मांगने की। हर कुछ दिन गुजरेंगे कुछ ना कुछ मांग लेते किसी न किसी। जिंदगी उनकी कभी चलती ही नहीं ढंग से, बहुत उतार चढ़ा, बहुत उतार चढ़ा, बगैर मांगे रहते ही नहीं। माशरा सोसाइटी के माहौल ये रहता है कि बाजू वाले पड़ोसियों से कभी शक्कर मांग लेते, कभी पत्ती मांग लेते, कभी चम्मच मांग लेते, कभी थोड़ा कुदाल मांग लेते, कभी माचिस मांग लेते, मांगते जिंदगी गुजरती। और आमतौर पर जिंदगी के मामले में क्या रहता, बीवी को टॉर्चर करते रहे, जा कुछ तो लेके आ, अपने ससुराल से बाप से कुछ तो मांग कर लेके आ, मांगने की आदत। दोस्तों से उठते बैठते मांगने की आदत, कभी चाय पिलाएंगे, हमेशा पीऊंगा, हमेशा चाय पीऊंगा। ये क्या है? ये चाय पिला रहा का नहीं पिला रहा, मस्त तो टाइट सीने चढ़ा के कमर पे हाथ रख, चाय पिला रहा का नहीं पिला रहा, मांगने का, बस मांगते रहने का। ये तो होगा नॉर्मल जिंदगी। वैसे ही किराया भरने का आया दिन, तो उसको फोन लगाया, अल्लाह हम सबको ऐसे बुरे हालात से निकाले, अल्लाह हमको बेनियाजी की ज़िंदगी दे, खुश और खुद अच्छी ज़िंदगी अल्लाह हम सबको दे। मगर आमतौर पर जो ज़िंदगी के जो तजुर्बात होते हैं वो आपके आगे रख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है उनके। तो जैसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, महीने का किराया था तो हर बार मांग के किराया, उधारी में पूरी ज़िंदगी गुजर रही है। उधार लेना गलत नहीं है, मगर मांगते रहना ये गलत है। वो हाथ मतलब मांगते रहना, तो इसको भी अल्लाह ने क्या किया है? मना किया है। इस ताल्लुक से बड़ी प्यारी हदीस आती है, बड़ी दिल को छूती है मेरे। सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे। क्या दुआ मांगते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा। असल में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, अल्लाह मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, राहयाबी मांगता हूँ, हिदायत याफ्ता रहना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे हिदायत दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, तक़वा और परहेजगारी मांगता, वल अफ़ाफ़, वल अफ़ाफ़ और पाक दामनी मांगता। एक तक़वा परहेजगारी है कि खुद भी गुनाहों से बचते रहना, मगर सिर्फ खुद गुनाहों से बच रहा है मगर लोगों में बदनाम हो जाए तो क्या कहते हो? बद की सोहबत में न बैठो, बद की सोहबत में न बैठो, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद की सोहबत में बैठने से तुम कभी बुरा काम तो नहीं करेंगे मगर बेजा बदनाम हो जाएंगे, है ना। तो एक तुका, तक़वा और परहेजगारी यानी गुनाहों से बचना, और एक है गुनाहों से तो बच रहा है मगर
लोगों में बिना वजह बदनाम हो रहे हैं, कहीं किसी के साथ चले गए बदनाम हो गए। ये है अफाफ, पाक दामन। अल्लाह मुझे पाक दामन रख, लोग मेरे दामन पर कीचड़ न उछाले, लोग मुझे बदनाम न करें, लोग मेरे आगे पीछे बुराई न करें। अल्लाह मुझे पाक दामन रख। वाह, तो बड़े प्यारे अल्फाज हैं। हालांकि हर इंसान खताकार है, हर आदम के औलाद गुनहगार है, फिर भी असल में कहा इस तरह दुआ मांगो अपने रब से, अल्लाह तुम्हारी खताओं का सत्तार बन जाए, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों का सत्तार बन जाएगा, छुपाएगा, उन पर पर्दा डालेगा और तुम्हें पाक दामन रखेगा। वाह अकबर, अल्लाह ऐसा एहसान सब पर करे, आमीन। तो चौथी जो चीज़ है जो आप मांगते थे, वल गिना, अल्लाह मुझे बेनियाजी दे। क्या दे? अल्लाह मुझे बेनियाजी दे, बेपरवाही दे। ये लापरवाही नहीं है लफ्ज, क्या ये? बेपरवाह, लापरवाह एक अलग इंसान होता है, गिनती में नहीं आता है। बेपरवाह मतलब बेफिक्र, बेफिक्र इंसान, बेनियाज, यानी जी तो रहा है मगर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, दो नहीं बोलता, मांगता नहीं रहता। ये बेपरवाही, अपनी खुद की जिंदगी माशाल्लाह जीता रहता, खुश खुश रहता, लोगों को देता लेता नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा भी, तिरमिज़ी की हदीस में, कि लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बहुत बेहतर है। क्या बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लेना गलत है ऐसा नहीं है, जरूरत तो इंसान को पड़ती है, लेता रहता है, लेना चाहिए, मगर लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर है। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा, अगर आज ऐसे हालात है कि लेना पड़ रहा है, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह मुझे बेनियाजी की जिंदगी दे, अल्लाह मुझे बेनियाजी की जिंदगी दे, मांगने वाली जिंदगी ना दे। फिर लेते रहिए आप, जरूरत लेते रहिए, अपनी जिंदगी को जल्द से जल्द संवार कर सुधार कर एक लेवल पर लाइए जहाँ पे आप देने वाले